बिल्कुल प्रशांत, यही उम्मीदें हैं, यही माना जा रहा है कि कोई अगर बाधा नहीं आती है तो अगले 24 घंटे कोई खुशखबरी वाले 24 घंटे हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जहां पर हमारी मौजूदगी है, तो यहां पर आप देखेंगे एक आर्मी का व्हीकल है जो कि सामान जो है इधर से उधर ले जाने के काम आता है, वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए, इंतज़ाम पूरे किए गए हैं। आर्मी की मड्रास सैपर भी यहाँ पर पोस्टेड है, मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी चल रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर भी बात हो रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स को है, वो इसी रास्ते से है जहां पर फिलहाल मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है। और जिस तरीके की स्पीड से फिलहाल काम हो रहा है, ऐसे में 24 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि यही माना जा रहा है कि 24 घंटों से पहले की कोई खुशखबरी आ जाएगी। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि उस तरीके के लोहे और गाटर जैसे मिल रहे थे बीच में, उस तरीके के अभी दोबारा नहीं मिले हैं। और अगर इसी तरीके से स्मूथ पैसेज रहा तो ये 5 से 7 मीटर की जो दूरी है ये अब जल्दी कवर हो जाएगी। प्रशांत, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले जो रेस्क्यू पाइप के लिए जो पाइप्स डल रहे थे वो 6 मीटर के थे, अब 3-3 मीटर के डाले जा रहे हैं। यानी कि जो पाइप्स हम दिखा रहे थे कि 800 डायमीटर के जो पाइप्स हैं उनको 300 का करके आप अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। यानी कि इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 2 पाइप और पुश होने, ये छोटे से 2 पाइप पुश हो जाएंगे और उसके बाद ब्रेक थ्रू हो जाएगा, यानी कि मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद का एक लंबा प्रोसेस है। आप मजदूरों तक पहुंचने के बाद तुरंत उनको निकालना शुरू नहीं कर दिया जाएगा, पूरी टनल को पहले क्लियर किया जाएगा। उसके बाद एनडीआरएफ के जो लोग यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ के लोग अंदर जाएंगे, पैरामेडिकल की टीम अंदर जाएगी, उनका स्वास्थ्य देखेगी और जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी सबसे पहले उसको बाहर निकाला जाएगा। पूरा प्रोसेस है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 24 घंटे से पहले ही ब्रेक थ्रू की कोई एक अच्छी खबर आ जाए। जी प्रशांत। यानी रेड माइनर्स खुदाई लगातार कर रहे हैं, मैनुअली ये खुदाई चल रही है और उसके बाद पाइप पुश करने का भी काम लगातार जारी है। लेकिन एक और प्लान लगातार तैयार रखा गया है, यानी हर उस बाधा की आशंका को पार पाने के लिए योजना बना ली गई है कि अगर वहां पर पुशिंग में कोई दिक्कत होती है तो फिर सीमेंट स्प्रेइंग का भी काम हो सकता है। यानी खुदाई करने के बाद उस पूरे डाया पर एक सीमेंट स्प्रेइंग भी होगी ताकि कोई हिस्सा वापस झड़ करके कोलैप्स ना हो जाए, और इस पर भी पूरी तैयारी रखी गई है। हालांकि अभी कामयाबी से ये पाइप पुशिंग का काम लगातार आगे बढ़ रहा है, माइनिंग का काम आगे बढ़ रहा है और रेड माइनर्स बेहद कामयाबी से अपनी गति से लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और मंजिल है उनके अपने साथी जो 41 मजदूर इस टनल में आज 17वां दिन है फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से अब टीमें लगातार तैनात होती चली जा रही है, क्योंकि रात और दिन काम चल रहा है। और जैसे जैसे वो उन्हें शिफ्ट करने वाले एक्सपर्ट्स यहां पर होते हैं, उन्हें भीतर जाते हैं, रिलीव करते हैं, दूसरे लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं और ये काम लगातार जारी है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल खुदाई का हो या वर्टिकल खुदाई का भी। और इसमें तमाम वो मशीनें भी लगी हुई है, किस तरीके से यहाँ तमाम वो लोग तैनात कर दिए गए हैं। 25 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। किस तरीके से अब लेकिन इन तमाम संस्थानों के अलावा रेड माइनर्स पर ही उम्मीद टिकी हुई है, किस कामयाबी से वो आगे बढ़ रहे हैं, इनसे हमारी सहयोगी ने बातचीत की। अब जिम्मेदारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की मुख्य तौर पर रैट माइनर्स पर है। रैट माइनिंग जो करेंगे उनमें से राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी, ये रैट माइनिंग क्यों कहा जाता है, इसको चूहा बोरिंग क्यों कहा जाता है, क्या करते हैं आप लोग इसमें? इसमें मतलब एक मिट्टी एक चूहे की बन के मतलब निकाले जाने पड़ती है। अच्छा। क्योंकि जो मिट्टी निकालते हैं वो तसले से मतलब कस्सी से ही उसको बाहर निकाला दिया जाता है, जिसमें तसले में भरा जाता है। हाँ। इसके बाद तसले को उठा के एक बेरिंग का ठेली होता है, गड्डी बोलते हैं जिसको। हाँ। उस पर तसला रखने के बाद रस्सी से दोबारा खींचा जाएगा उसको, मिट्टी को। अच्छा, जैसे अभी जो हमें समझ आ रहा है कि भाई आप लोग पाइप से जाएंगे, जो पाइप लगे हुए अंदर 45 मीटर तक के जो पाइप लगे हुए, पाइप से जाएंगे आप लोग, अपने औजार लेकर जाएंगे, तो कैसे मतलब पहले एक सर्कल करेंगे, कैसे आप लोग का काम कैसे होगा अंदर घुसे, फिर क्या करेंगे? इसके बाद हमारा ये काम होगा कि जो भी मतलब पाइप के अंदर बैठने के जो मतलब कोई क्षति ना आए किसी बंदे को, तो उसके मतलब जो भी 150-200 अगर खुदाई होती है जो आगे, उसके बाद उसमें पुश किया जाएगा। जैसे जो पीछे जो मशीन रखा है, मशीन के द्वारा उसको पाइप को धक्का दिया जाएगा, उससे पुश होगा, उसी के मतलब जितना भी मतलब खुदता है, जितना आगे जगह बनता है उतना ही पुश होता है, हल्का पुश होता है। हाँ जी। लेकिन आप लोग कैसे काम करेंगे, हथौड़ी छेने से करेंगे, कटर से करेंगे, आप लोग कैसे काम करेंगे? हम लोग गैती फावड़ा से ही काम करेंगे। अच्छा, उसे से ही करेंगे। हाँ। इसके बाद अगर कोई पत्थर बड़ा आता है उसके मुंह पे, तो हमारे पास हिल्टी रखा हुआ है, हिल्टी से तोड़ दिया जाएगा। तो रेड माइनर्स बता रहे हैं कि किस तरह से अब मैनुअली लगातार खुदाई कामयाबी से आगे बढ़ रही है। जो खुद इस खुदाई करने के काम में लगे हुए हैं, उन्होंने खुद हमें बताया है कि ये काम बेहद आसान नहीं है,
लेकिन अब जिस तरह से मैनुअल काम बढ़ रहा है, इस पर कामयाबी भी मिल रही है। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब यहां पर तमाम वो सीनियर्स और जनरल वीके सिंह यहां पहुंच चुके हैं, और ये एक बड़ी खबर है। कल जनरल वीके सिंह ने एक लंबा वक्त यहां पर गुजारा था, टनल के भीतर गए थे, उन लोगों से, मजदूरों से बातचीत की थी। यहां पर जब हवन पूजन उनकी मौजूदगी में हुआ है, खुद हवन पूजन में वो शामिल हुए थे। और एक बार फिर ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर। जनरल वीके सिंह एक बार फिर यहां पर मौजूद हैं और पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। सेना के जो जवानों की तैनाती है, वो एक बार फिर उनका उत्साह बढ़ाती हुई, उनसे मिलते हुए, वो पीठ थपथपाते हुए उन लोगों का हेलमेट लगाया है जनरल वीके सिंह ने, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं। और अब ये टनल के भीतर दाखिल होती है जनरल वीके सिंह। कल एक लंबा वक्त उन्होंने बिताया था और इस पूरी प्रक्रिया को नजदीक से वो देख रहे हैं। एक कैंप ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है और इस टनल के नजदीक ही वो लगातार 24 घंटे बिता रहे हैं। और एक बार फिर जनरल वीके सिंह यहां दाखिल हुए हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार बनी हुई है। प्रियंका, अब आज मुख्यमंत्री का खुद यहां पर पहुंचना सुबह सुबह, जबकि अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, कामयाबी मिल सकती है। इसी बीच जनरल वीके सिंह लगातार टनल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। यानी तमाम जो संकेत हैं, अब पूरी तरह से सारे संकेत शुभ संकेत। बिल्कुल। और आज जब सीएम पुष्कर सिंह धामी आए थे, बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क था। आज हल्का मुस्कुराता हुआ भी नजर आ रहे थे। जब पिछली बार उनसे मुलाकात हुई थी तब उन्होंने जानकारी दी थी कि ब्लेड फंस गया है, जिसकी वजह से मिशन आगे रुका हुआ है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज है। जनरल वीके सिंह की अगर बात करें तो उनको अब यहाँ कैंपिंग करते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। वो हर रोज़ यहाँ पर आते हैं, सुबह आते हैं, रात को यहाँ से निकलते हैं। पूरी जो गतिविधि अंदर होती है, पूरा जो ऑपरेशन अंदर होता है, वो उसके साक्षी वहाँ पर रहते हैं और लगातार उनकी कैंपिंग चल रही है। और कल रात देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी जो है वो आ चुके हैं। रिलेटिव्स जो हैं उनसे बात करते हैं। चंचल जी, कोई बात हुई आज? नहीं, कोई बात नहीं मैम। अब कुछ बताया है कि कब तक कोई अच्छी खबर आ जाएगी? अभी तो ऐसा कोई टाइम बताया नहीं है, बस निकल 5 जाएंगे। मीटर है, थोड़ी उम्मीद लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए, जिनके अंदर रिलेटिव हैं, ये बाहर आए हुए हैं, आज बता रहे हैं कि इनको फिलहाल किस तरीके का टाइम नहीं दिया, लेकिन एक उम्मीद तो है, वो जरूर सबके चेहरों पे अब दिखने लगी है। बाकियों की बात क्या करें प्रशांत, हम ही लोगों में बहुत ज़्यादा होप्स हैं जो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। हम जानते हैं कि इनके परिवार वाले किस तरीके का महसूस कर रहे हैं, हर रोज़ उनसे तकरीबन बात होती है। एक पूरा सिस्टम यहाँ पर बन गया है, इतने सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ के नहीं है, आसपास से यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और हर कोई चाहता है कि सकुशल वापसी हो।